नमस्कार दोस्तों। खंडवा जिले की मानधाता विधानसभा में नारायण पटेल के इस्तीफा देने के बाद से ही ये सीट रिक्त हो गई है और अब यहाँ चुनावी हलचल शुरू हो गई है। आज इसी सिलसिले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव मूंदी पहुंचे। अरुण यादव के मूंदी पहुंचते ही कई दावेदार जो कि मानधाता विधानसभा से कांग्रेस के टिकट तले चुनाव लड़ना चाहते हैं वे भी मूंदी में दिखाई दिए। अच्छी खासी भीड़ अरुण यादव के आसपास नजर आई। जो नेता वह पहुंचे थे उनमें हैं अमिताभ मंडलोई। अमिताभ मंडलोई वही नाम है जो कि खंडवा से पहले सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं। दूसरे नाम की चर्चा करें, दूसरा नाम है अवधेश सिंह सिसोदिया। अवधेश सिसोदिया खंडवा के जाने पहचाने कांग्रेस नेता है जो कि पूर्व में खंडवा से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। इसके बाद दशरथ पटेल और वहाँ मूंदी के यानी कि मानधाता विधानसभा के जाने माने नेता राजनारायण सिंह और उनके बेटे उत्तम पाल सिंह ये भी वहाँ मौजूद थे। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि मूंदी में टिकट चाहने वालों का जमावड़ा लगा और अरुण यादव ने सभी से चर्चा की। सभी से चर्चा करने के बाद कार्यकर्ताओं की राय शुमारी ली और ये जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा कौन सा प्रत्याशी है जो मानधाता विधानसभा सीट के इस उपचुनाव में कांग्रेस को जीत दिला सकता है। हमने इन सभी मुद्दों को लेकर के अरुण यादव से चर्चा की। अरुण यादव ने बहुत ही सहजता से जवाब दिया कि कमलनाथ और पार्टी के वरिष्ठ जो चाहेंगे वही मूंदी में होगा। वर्तमान परिस्थितियाँ पैदा हुई, इसकी कल्पना भी नहीं की गई थी, आखिर फिर आपको चुनाव के लिए मेहनत करनी पड़ी। देखो तो ये जो परिदृश्य आप देख रहे हैं ये केवल मध्य प्रदेश में नहीं है, समूचे देश का प्रदेश बना हुआ है। और ये बड़ा अचंभे की बात है कि देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि निर्वाचित सरकारों को खरीद फरोख्त करके बड़े पैमाने पे हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकारों को गिराने का ये परंपरा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सियासत में आने के बाद देश में शुरू हुई। सबसे बड़ा उदाहरण कर्नाटक का हमारे सामने है। उसके बाद आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश, चाहे वो राजस्थान का मसला भी चल ही रहा है आपके सामने, और अनेक जहाँ और विशेष रूप से जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं उनको अनस्टेबल करने का काम देश में हो। उत्तर प्रदेश में भी वही हुआ। एक नेता जिसको हमने अपने सर पर बैठाकर राजगद्दी दी कांग्रेस पार्टी में, उसी ने अपनी मातृ संस्था के साथ धोखा करके अपने विधायकों को भाजपा में सम्मिलित करा के कांग्रेस की सरकार को गिराने का काम किया। वो परंपरा अभी चलती आ रही है। आप देखा मानधाता में भी वही हुआ, नेपानगर में हुआ और चर्चाएं सुनने में हम लोग को आती है। जहाँ तक इस क्षेत्र का मसला है, मुझे तो बहुत कष्ट है कि एक निर्वाचित व्यक्ति को जिसको हमने शीर्ष तक लेकर गए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूर्ण मेहनत करके 15 साल बाद सरकार को यहाँ के क्षेत्र के विधायक को गिराकर हमने उनको भोपाल भेजा, उन्हीं ने हमारे साथ धोखा कर फिर से नए सिरे से ABCD पढ़नी पड़ रही है। जीरो से शुरू करेंगे तो भाई, तो जो सामने संघर्ष इसको लड़ा जाएगा, फिर से लड़ेंगे, फिर से कांग्रेस को खड़े करेंगे, फिर से नए चेहरे की तलाश अब पड़ा। सिस्टम आप जानते हैं पार्टी का बहुत सारे स्तर पर सर्वेस होते हैं। कमलनाथ जी तो विशेष रूप से इसमें बड़ा ध्यान देकर काम करते हैं और जो भी उम्मीदवार तय करेगा हम सबका उम्मीदवार होगा। और हमने संकल्प लिया है कि हम लोग चुनाव में फिर से यहाँ से कांग्रेस का झंडा ऊंचा करके भोपाल जाएंगे। यहाँ जो जुमले चल रहे हैं, कोई कहता मैं टाइगर हूँ, कोई कहता मैं शेर का बच्चा हूँ, कोई कहता मैं भी पटेल हूँ, इन सबके बीच में यादव कहाँ पे है? यादव तो कांग्रेस का कार्यकर्ता है और हम लोग सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, चाहे अरुण यादव हो, चाहे और हमारे नेता यहाँ क्षेत्र के हों, खंडवा के हों, मध्य प्रदेश के हों। एक बड़ा आत्मविश्वास जनता ने हमको दिया था। 15 साल की सरकार को गिराकर कांग्रेस की सरकार जनता के आशीर्वाद से प्रदेश में बनी थी। कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ रहे थे, काम हो रहा था। चाहे किसानों की कर्ज माफी की योजना हो, देश की सबसे बड़ी योजना कर्ज माफी की कहीं चलाई गई थी तो मध्य प्रदेश में चलाई गई थी। हमारा युवा हो, हमारी महिला हो,
हमारे दलित भाई हो, आदिवासी भाई हो, नौजवान हो, सभी का, सबको साथ में लेकर माननीय कमलनाथ जी हम लोग आगे काम कर रहे हैं। जो उपचुनाव है, आपको नहीं लगता कि ये एक और सत्ता धनबल और दूसरी और कांग्रेस, भाजपा और कांग्रेस तो नहीं लगती कहीं ना कहीं, क्या लगता है? धनबल का ही चुनाव हो रहा, आप देख रहे हैं ऐसी स्थिति में कांग्रेस कैसे फाइट जिस तरह से करेगी? खरीद फरोख्त हो रही है, बड़े पैमाने पे हो रही है। मैंने एक नया शब्द इन्वेंट किया है कि मनी ट्रैप। अभी तक तो दूसरा आपने शब्द यूज करते रहे आप लोग। मनी ट्रैप प्रदेश में लागू हो गया है और बड़े पैमाने पे खरीद फरोख्त हो रही है। लेकिन जहाँ जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं, मैं कई इलाकों में भी गया था पिछले दिनों में, जनता को जिन लोगों ने धोखा दिया है उनको उस क्षेत्र की जनता सबक सिखाकर रहेगी, ऐसा मैंने देखा भी और मुझे लगता भी। मतदाता ठगा महसूस कर रहा है निश्चित रूप से जी। इतने बड़े पैमाने पर जो, और एक 15 साल की सरकार को गिराया हमने नहीं गिराया, प्रदेश की जनता ने वोट देके हमको चुना था। निर्वाचित सरकार थी, जनता के मैंडेट पर हम लोग जीत कर आए थे, तो सरासर प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया गया। आपने ट्वीट किया था, वो बड़ा चर्चित था। अरे भाई, मुझे समझ में नहीं आता है कि पता नहीं उसके बारे में इतनी चर्चा क्यों ट्वीट अपने आप में ही वो हमारे काफी सारी बातें कहता था। हमारे पुराने दोस्त थे, अब आज नहीं है, बात अलग है। उन्होंने उनको छोड़ के चले गए दूसरी पार्टी में, संसद में हमारे साथ ही रहे, मेरे साथ मंत्री रहे, तो मैंने तो मात्र उनको बधाई मात्र दी। एक और ट्वीट आपका था कि अब जो है कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस होगा, भाजपा तो सिर्फ दरी उठाएगी। भाई चूंकि जो लोग गए थे तो कांग्रेस के लोग, उन्होंने हमको धोखा दिया, संस्था को धोखा दिया, लड़ेंगे उनके खिलाफ, जीत कर आएंगे। भाजपा ही सिर्फ दरी उठाएंगे। अब ये तो अब आगे देखिए, अभी तो मैं क्या कहूँगा आपको। चलिए, थैंक यू भैया।